तो अक्सर ये बहुत बार देखा गया है कि जो लोग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले पर्सन के हाथों से अब्यूज़ हो रहे होते हैं, उनके हाथों से सफ़र कर रहे होते हैं और उनके साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और अपने लाइफ के सिनेरियोस को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में या ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में, और क्या है ये और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉकहोम एक सिटी है और कैपिटल भी है स्वीडन का। और ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है यहाँ से आता है, जो डिस्क्राइब करता है कि बहुत बार एक पैराडॉक्सियल साइकोलॉजिकल फिनोमेना देखा गया है, जहाँ पर भी जो लोगों को बंदी बनाया गया था वो उन लोगों की तरफ, जिन लोगों ने उन्हें बंदी बनाया था, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा नर्म हो जाते हैं या उनकी तरफ बहुत ज़्यादा एडमायर हो जाते हैं या उनके अंदर उन्हें अच्छाई दिखने लग जाती है, जबकि फैक्ट तो ये है कि वो खुद विक्टिम थे इस सफरिंग का। तो इसलिए हम जानते हैं कि क्या है ये स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम जनरली उस सिचुएशंस में होता है जहाँ पर जो विक्टिम है उसे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है अपने अबडक्टर्स के ऊपर या जिन लोगों ने बंदी बनाया है, या जो पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और कंट्रोलिंग हो रहा है उसके साथ, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वही एक ऑप्शन अवेलेबल है, या जो सर्कमस्टेंसेस है उस पर्सन के हाथ में नहीं है। इसलिए उस टाइप की सिचुएशंस में ये स्टॉकहोम सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है। 1973 अगस्त में स्टॉकहोम के अंदर एक बैंक के अंदर एक रॉबरी के दौरान जो बैंक के रॉबर्स है उन्होंने बंदी बना के रखा वहाँ के 4 लोगों को बैंक के अंदर, और 6 दिन तक ये होस्टेज बनाने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहा। और देखा गया कि उनमें से एक जो फीमेल मेंबर थी वो अट्रैक्ट हो गई थी उनमें से एक पर्सन से जिन्होंने उन्हें बंदी बना कर रखा था। अब जब बैंक रॉबर्स और पुलिस के बीच में ये बहुत ज़्यादा एक एलोंगेटेड फाइट चल रही है, जहाँ पे दोनों तरफ से मे बी गोलीबारी हो रही है या गन शॉट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर इस लेडी को इस तरह की फीलिंग्स आने लगी कि जो रॉबर्स है या जो लोगों ने उसे बंदी बना के रखा है वो उसे पुलिस से बचा रहे हैं या गोली से बचा रहे हैं या मरने से बचा रहे हैं या सेव कर रहे हैं। इस स्टोरी में ये भी देखा गया कि आगे चलते उस लेडी ने अपने जो एबडक्टर के साथ में या वन ऑफ द रॉबर के साथ में वो एंगेज भी हो गई, वो रिलेशनशिप में भी पड़ गई। प्रोफेसर नील्स जो एक साइकाट्रिस्ट है जो पुलिस को हेल्प कर रहे थे एक ये पूरे केस को सुलझाने के लिए भी, तो उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था जिसे उन्होंने कहा है ये है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब क्या क्या कॉजेस होते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के होने के? एक तो रीज़न ये है कि जो पर्सन है, जो विक्टिम है या जिसे बंदी बनाया गया है, उसे ऐसा लगता है कि उस पर्सन की तरफ सिंपैथी दिखानी चाहिए। हो सकता है कि उस रॉबर ने अपनी कोई कहानी सुना दी, बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी सुना दी, उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स की कहानी सुनाई जिसकी वजह से वो रॉबरी में आया। तो हो सकता है विक्टिम के माइंड में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाए उस पर्सन के लिए। सेकेंड है कि एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम रेजिस्ट नहीं करना चाहते उस पर्सन को जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए हम उसकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं या अच्छे से बिहेव करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि आप उसके लिए हार्मफुल नहीं हो या आप उसे हेल्प कर रहे हो। तो इस वजह से भी ये सिंड्रोम एग्जिस्ट कर सकता है। और थर्ड है कि आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वही आपको फोर्स करती है इस तरह का बिहेवियर दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप अगर गुड बुक्स में होते हो या आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप थ्रेट नहीं नज़र आ रहे हो, तो वहाँ पर चांसेस है कि आपकी लाइफ सेफगार्ड हो जाएगी। ये सिनेरियो तब भी होता है जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि उनका वहाँ से छूटना मुश्किल है, नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, और यही एक ऑप्शन है कि आप साइडलाइन कर लिया जाए उन्हीं पर्सन्स के साथ में जो उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है। जब जो विक्टिम है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ जो आसपास लोग हैं अवेलेबल है, चाहे वो सपोर्ट के लिए है या नहीं है, वो वही रॉबरर्स या वही पर्सन है जिन्होंने बंदी बनाया है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई और नहीं है और हमें इन्हीं को सरेंडर कर देना चाहिए। और एक इंटेंस फियर जो आपके माइंड में है डेथ का, कि ये लोग आपको किल कर देंगे, इनके अंदर बिल्कुल भी रिमॉर्स या रिग्रेट नहीं है, ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं, वो भी पर्सन को इस तरह से बिहेव करने में मजबूर कर सकता है। या इस पर्सन को हेट की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को तो लव, अफेक्शन, केयर चाहिए, इस पर्सन को केयर चाहिए, इस पर्सन को अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और इस तरह की फीलिंग्स विक्टिम के अंदर आने लग जाती है। और यूजुअली अगर इस तरह की टॉक आसपास हो रही है, जो भी लोगों ने बंदी बनाया है या होस्टेज रखा है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे, हम उन्हें हमला नहीं करने देंगे, पुलिस बॉम्ब प्लांट करने वाली है, वो एक बिल्डिंग को पूरी तरीके से ब्लास्ट करने वाली है, हम सभी लोग मर जाएंगे, हम सभी लोगों को अपनी जान की रक्षा करनी है। तो इस तरह का जो माहौल अगर पैदा हो जाता है
तो तब जो विक्टिम है उसे लगता है कि ये पर्सन तो मुझे बचा सकते हैं इस तरह के हार्म या डैमेज से, इसलिए मुझे इनके साथ साइडलाइन कर लेना चाहिए। और जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हार्म करने की ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे बचपन में हमारा अटैचमेंट हो जाता है हमारे माँ बाप के साथ में, सपोज कोई पर्सन है जिसने बंदी बना के रखा है, लोगों को होस्टेज बना के रखा है, और वो रोज उन्हें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना, दवाइयाँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से उनकी केयर कर रहा है, बंदी बना कर रखा है पर उनकी केयर कर रहा है, सारी नीड्स फुलफिल कर रहा है, तो वहाँ पर एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, कनेक्शन डेवलप हो जाता है, डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है उस पर्सन के साथ जो एक्चुअली आपका एनिमी है या आपको उसने बंदी बना के रखा है। इसी तरह का सेम फिनोमेना एग्जिस्ट करता है फैमिलीज के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर भी, जहाँ पर कोई एक पर्सन है जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है और वो अपने पार्टनर को, या उनका सन या डॉटर हो सकता है या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, पर वो लोग बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहे। इनफैक्ट उस पर्सन को वो डिफेंड भी कर लेते हैं बहुत बार उनके बिहेवियर को। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बार जो रिवॉर्ड है, नॉर्मली रिवॉर्ड का मतलब है कि आपने कुछ किया और आपको उसके बदले में अच्छा मिला, पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक पर्सन जिसे रोज़ मार पड़ती थी, या रोज़ उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ होता था, या रोज़ उसके साथ गलत व्यवहार होता था, या रोज़ उसे फिजिकली मैलट्रीट किया जाता था, और 2 दिन के लिए उस पर्सन ने अपने विक्टिम को छुट्टी दे दी, बिल्कुल भी सफरिंग नहीं दी, अच्छे से बिहेव किया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की, लग्जरीज प्रोवाइड की, नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की, तो ये तो एक इनडायरेक्टली रिवॉर्ड हो जाएगा उस विक्टिम के लिए जो रेगुलर सफरिंग का शिकार है, या रेगुलरली उसकी लाइफ में सफरिंग हो रही है, तो उसको लगेगा कि ये तो एक रिवॉर्ड की तरह मेरी लाइफ में आया, तो इसके लिए लाइकिंग पैदा हो जाएगी या अप्रूवल देने लग जाएगा वो पर्सन उस पर्सन को कि हाँ वो जो कर रहा है सही है, उसने मेरे साथ 2 दिन बुरा व्यवहार नहीं किया। ठीक है, तो बहुत बार पुलिस जब पकड़ने आती है किसी ऐसे पर्सन को जो अपनी वाइफ को बीट करता है या बुरे तरीके से व्यवहार करता है, तो वाइफ को या उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ वो 2 दिन याद आते हैं जहाँ पर उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, और वो डायरेक्टली डिफेंड कर देती है कि नहीं आप अरेस्ट मत करिए, ये वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी ये कुछ गलत नहीं करते मेरे साथ में। ये भी एक साइकोलॉजिकली पर्सन फूल बन जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि उसके साथ इतना बैड बिहेवियर होने के बावजूद भी कुछ शायद अच्छा हो रहा है। बार बार जो पर्सन है, जो विक्टिम है, उसे यही आस रहती है कि आज बिहेवियर अच्छा होगा, आज मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया जाएगा, और उसी आस में वो बहुत सारे दिन निकालता रहता है या निकालती रहती है, और उसे बिल्कुल भी अंदर ऐसे मन में नहीं आता कि मैं कंप्लेन करूं या यहाँ से इस चुंगल से छूट के कहाँ पर भाग जाऊं, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं आता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग को ऐसे ले लीजिए कि जैसे जो विक्टिम है वो इतने छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है, पर उसकी ये फीलिंग है कि ये छोटे छोटे पीस को जो तोड़ने वाला है वही इसको जोड़ सकता है, वही इसकी केयर कर सकता है, वही इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकता है। जिनके साथ भी किसी भी प्रकार का एब्यूज़ हुआ है, उनकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाते हैं, और उनके लिए जो नॉर्मल बिहेवियर है या जो अच्छा बिहेवियर है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी होती है, या थोड़ा भी अच्छा ही अगर उनको बहुत बैड बिहेवियर के अंदर हल्की फुल्की दिख जाती है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगती है। जितना पर्सन अटैच ज़्यादा होता है उतना डिटैच होना मुश्किल हो जाता है, उतना छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक होता है कि फियर ऑफ अबंडनमेंट, के कोई और पर्सन अवेलेबल नहीं होगा इस पर्सन के अलावा मेरे लिए, या मैं अकेला रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, इसकी वजह से इसी के साथ ही मुझे लाइफ निकालनी ज़रूरी है। कुछ कुछ कोड डिपेंडेंसी की ट्रेड्स भी इसके साथ आप जोड़ सकते हो, जो हमने पहले वीडियो कोड डिपेंडेंसी पे किया है, कि जब भी उनके साथ बुरा व्यवहार होता है तो वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि शायद हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, कि हम गुड वाइफ नहीं है, गुड हस्बैंड नहीं है, गुड सन डॉटर नहीं है, गुड पेरेंट्स नहीं है, और हमें अपने अंदर बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, और हम लेके आएंगे चेंज तो वो सामने वाला पर्सन भी चेंज कर जाएगा। अब इस तरह के पर्सन से किस तरह छुटकारा पाया जाए? पहले तो वो नीड डेवलप करनी ज़रूरी है उस पर्सन के अंदर, जो विक्टिम है उसे ये पता लगाना ज़रूरी है, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है, यह समझाना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली सफ़र कर रहा है या कर रही है। इसके लिए मे बी आप एक थेरेपिस्ट या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का सहारा ले सकते हो, जो उस पर्सन को बताए कि अब्यूज़ क्या होता है, सफरिंग क्या होती है, और जो नॉर्मल वो समझ रहा है या समझ रही है अपनी लाइफ के अंदर, वो एक्चुअली अब्यूज़ हो रहा है या हो रही है वो पर्सन, और उसको उसके लिए क्या करना चाहिए। फिजिकली डिटैच करना उस पर्सन से बहुत ज़रूरी है। बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर फिजिकल डिटैचमेंट से आप कम अपने आप को फिजिकली सेव कर सकते हो, और ये पहला स्टेप होना चाहिए।
सेकंड है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। किसी भी वे से कम्युनिकेशन अगर आपके बीच में होता है तो चांसेस है कि वो पर्सन आपको फिर से बिलीव करने के लिए मजबूर कर देगा कि वो पर्सन अच्छा है और आप फिर से उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। इसलिए कम्युनिकेशन जितना कम हो उतना आपको कॉन्शियसली सोचने में और लॉजिकली सोचने में मदद मिलेगी। और ये भी एक एनालिसिस करना या समझना कि क्या आपके अंदर कोई फियर ऑफ अबंडनमेंट है या फियर ऑफ लोनलीनेस है, अकेले रहने का डर है, जिसकी वजह से आप खींचे चले गए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और अब आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आपके भी बहुत पर्सनालिटी ट्रेट्स है जिसकी वजह से इस तरह के आप बॉन्ड में आप फंस गए हो, वो भी अगर आप एक्नॉलेज करो, आपको पता चले, तो आपके लिए स्टेप्स लेना थोड़ा ईजी होगा। जैसे मैंने बोला, बहुत बार जो नीड्स होती है वो पर्सन को रिटेन करने के लिए रिलेशनशिप को मजबूर करती है। जैसे कि मे बी वो पर्सन है, वो हस्बैंड या वाइफ है या जो भी फैमिली मेम्बर है जो उस पर्सन के साथ सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ को एब्यूजिव वे से, उसके पास में भी अपनी नीड्स को पूरी करने का कोई साधन नहीं है, या उसका जो करियर है वो अभी बिल्कुल भी एग्जिस्टेंट नहीं है, और अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपनी नीड्स को या अपने फाइनेंसिस को हैंडल करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपको पावर अपने हाथ में लेना है कि जो भी आपकी करंट लेवल ऑफ एजुकेशन या स्किल है उसके बेस पे जो भी जॉब आप कर सकते हो या आप एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे कि हाँ, आप भी इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकल के अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे जी सकते हो। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में भी हमने 2 से 3 वीडियो और किए, तो इसी चैनल पे आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तो आपको उसको इसके साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सेल्फ केयर है, अपना खुद का ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो या आप एक एंटिसिपेशन में हो कि बिहेवियर अच्छा होगा, वो पर्सन चेंज होगा, ये तो फ्यूचर की बात है। आपको देखना है कि करंटली आपके साथ क्या हो रहा है, आज आपके साथ क्या हुआ, और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको साथ में रहना है या सेपरेट होना है या अपने आप को सेव करना है इस रिलेशनशिप से। और आपको ही ब्रेव बनना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपको हेल्प सीख करनी पड़ेगी, अपने आसपास के लोग जो आपकी सिचुएशन को समझ पाए, आपको सही गाइडेंस दे पाए। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स या कोई प्रोफेशनल भी हो, पर आपको हेल्प सीख करना ज़रूरी है ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन और बार बार ना लेते रहो और आप इस ट्रॉमा बॉन्ड से डिटैच हो पाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।